Hello students, good morning. Today's read chapter first. This video class 6 सब्जेक्ट हिंदी सेकंड आपकी हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है भाषा लिपि और व्याकरण। पेज नंबर फर्स्ट। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इस चित्र में एक लड़की भाषण दे रही है। यह भाषा का एक मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जो मुँह से बोलकर व्यक्त की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बातचीत करना, टेलीविज़न, फिल्म, नाटक, रेडियो आदि की भाषाएं मौखिक भाषा का सबसे प्राचीन रूप है। भाषा के इसी रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता था। मौखिक भाषा भाषा का सबसे प्राचीन रूप है, मतलब पुराना रूप है, क्योंकि पहले के टाइम के लोग ओरली ही बोल के पढ़ाते थे। भाषा के इसी रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है था। लिखित भाषा, इस दीवार पर एक विज्ञापन चिपका हुआ है। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। संकेतित भाषा, संकेतिक भाषा क्या होती है? जो संकेत के द्वारा आप प्रतिदिन अनेक बार अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापकों आदि से संकेतों में बातचीत करते हैं। जो व्यक्ति मूक बधिर होते हैं वे तो केवल संकेतों की भाषा में ही बातचीत करते हैं। जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इस प्रकार की भाषा को हम क्या बोलते हैं? संकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। मूक बधिर व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं। व्याकरण में भाषा के लिखित और मौखिक रूप का ही अध्ययन किया गया है। लिपि, हजारों साल पहले भारत ने भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। भाषा बाद में भाषा का लिखित रूप भी बन गया। इसमें बोली गई भाषा बातों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव हो गया। लिखने के इस कार्य को करने के लिए मानव ने लिपि का उपयोग किया। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा से जुड़ी शब्दावली, मातृभाषा क्या कहलाती है? कृष्णन का जन्म तमिल भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह बचपन से ही तमिल बोलता है। राधा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। तमिल और हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं। मतलब हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, बचपन से जो भाषाएं बोलती हैं वो हमारी मातृभाषाएं कहलाती हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसके बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है
इस प्रकार की वह भाषा जो बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती हैं। बोली क्या होती है? बोली भाषा का वह रूप होता है जिसे किसी इलाके के लोग आम बोलचाल के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः वहीं तक सीमित होता है जहां उसे जानने वाले लोग रहते हैं। किसी भी भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। ये लोगों की बोलचाल द्वारा अपने आप जन्म लेती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली आदि ये सारी बोली कहलाती हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली और समझी जाती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा जिस भाषा में सरकारी काम काज किया जाता है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है, जिस भाषा से सरकारी कामकाज किया जाता है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। कब किया गया था? भारत के अनुच्छेद 343 में। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को व्याकरण द्वारा जानकर भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखा जा सकता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आगे आने वाले पाठों में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।